तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं। कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था। विकास और सुशासन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, विकास और सुशासन हमारे दो एजेंडे हैं, हम हर चीज को सकारात्मकता के साथ देखते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आईयूएमएल उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार, घर घर जाकर की वोट देने की अपील। गुजरात के अमरेली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। गुजरात की 3 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। बड़ोदरा, जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर में उतारी कैंडिडेट। शरद पवार गुट ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बाराती से सुप्रिया सूले लड़ेंगी चुनाव। सुप्रिया सूले का मुकाबला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होगा। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार पर टिप्पणी की। कहा, कार्यकर्ताओं को सत्यानाश करने का अजित पवार ने काम किया है, दूसरों के घर पर नहीं मिलता है अच्छा खाना। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लगातार ये चेतावनी दी है, धमकी दी है। लोग भी हैरान हैं। चाचा शिवपाल की गुंडई वाली बोली सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आपको वोट देना ही होगा। कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई। क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें यहां पर चेतावनी भरे सुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वोट नहीं दिया तो हिसाब किताब होगा, ये कुछ कहा गया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं की जनता को खुली तौर पर धमकी दी और चुनावी मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वोट ना देने पर हिसाब किताब किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मंच से शिवपाल यादव की खुली धमकी। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। जनता से वोट न देने पर हिसाब किताब की धमकी। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। इन नेताजी को तो आप जरूर जानते होंगे। इनका नाम है शिवपाल यादव। वही शिवपाल जिनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में तूती बोलती थी। पुलिस हो या प्रशासन, अफसर हो या मंत्री, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो देगा नहीं, अपने लोग तो हैं, इतने तो लाखों से देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और अच्छा तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। तो वहीं आपको इनकी हकीकत भी बता देते हैं। एक तरफ तो शिवपाल यादव आम जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं उन्हें खुद बदायूं की जनता से डर लग रहा है। शिवपाल को बदायूं से सपा का टिकट मिला है, लेकिन शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपाल अब अपने बेटे आदित्य को लड़ाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करते हुए आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि वोट दो, वोट दिलवाओ, नहीं तो संगठन में हिसाब होता। हमेशा चुनाव के बाद समीक्षा बैठकें होती हैं और ऐसे निष्क्रिय कार्यकर्ता जो वोट दिलाने में सक्षम नहीं होंगे उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव ने बदायूं के नए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां शिवपाल की पसंद का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन टिकट को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए बदायूं सीट पर भी कोई सरप्राइज दिख सकता है। आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में किन किन सीटों पर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। रामपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर कलह मची रही। मुरादाबाद सीट पर आखिरी दिन कैंडिडेट बदल दिया गया। मेरठ सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला गया। नोएडा सीट पर भी 2 बार प्रत्याशी बदला गया। बागपत सीट पर पहले घोषित प्रत्याशी को बदल दिया गया।
समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता से बाहर हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता आज भी सपा सरकार में कानून व्यवस्था के खराब हालात को लेकर हमला बोलते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल यादव ने बीजेपी के आरोपों पर एक बार फिर से मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि एक आतंकी को फिलहाल ढेर कर दिया गया है और लगातार अभी भी एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ और भी कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है जहां पे भी मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। हालांकि इसके साथ अगर हम बात करें वहां पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एंड राष्ट्रीय राइफल्स का ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। अब देखना ये होगा इस ऑपरेशन में अभी कितना समय और लगना बाकी है। हालांकि इस साल की अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर में का ये पहला ऐसा इन्फिल्ट्रेशन है कि 2024 की अगर हम बात करें पहला ऐसा इन्फिल्ट्रेशन है जो कि उरी सेक्टर में हुआ है। इसके साथ हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों की जो अलर्टनेस है वो एक बार फिर से हमें दिख रही है और लगातार जो आर्मी ऑफिशियल्स है उसके साथ साथ जितने भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स है वो अभी स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही टाइम में जो है ये मुठभेड़ जो है खत्म होने को है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें लगातार 24 सतर्कता बढ़ गई है सुरक्षा बलों की। बहुत बहुत शुक्रिया रावत, आप बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की यहां पर गश्त बढ़ चुकी है। और कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि हाथों में गन लिए हुए सुरक्षा बल यहां पर नजर आ रहे हैं और एक आतंकी को फिलहाल ढेर किया जा चुका है और 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका के चलते देखिए यहां पर चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन यहां से गुजर रहे हैं हर एक वाहन की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती भी बढ़ चुकी है और जो भी यहां से गुजर रहा है हर एक जगह पर पैनी नजर टिकाए हुए हैं। और ये देखिए इस तरह से वाहन की चेकिंग की जा रही है। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बताएंगे। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार। बता दें हवाले से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान धरती पर 20 आतंकियों का खात्मा हुआ है। 5 साल में भारत ने खात्मा किया है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत ने पाकिस्तानी धरती पर 20 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया, उनका खात्मा किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें ये भारत और पाकिस्तानी खुफिया संचालकों के अनुसार भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति के तहत पाकिस्तान में व्यक्तियों की को लेकर ये बड़े कदम उठाए। अमेठी से कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं जोरों पर थी। राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ये लेकर खबर है कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी चरम पर है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन, ये सवाल लोगों की जेहन में था। स्मृति ईरानी को दोबारा अमेठी से टिकट दिए जाने का ऐलान बीजेपी ने बहुत पहले कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने अमेठी से राहुल या गांधी परिवार के किसी सदस्य की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध रखी है। राहुल ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि अमेठी से उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सियासी इच्छाओं को सार्वजनिक कर चुनावी मैदान में उतरने का मानो ऐलान कर दिया है। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के बारे में। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था।
गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और दावा किया कि अमेठी की जनता उन्हें बतौर सांसद राजनीति में आने का मौका देना चाहती है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी पिच पर खेलने की अपनी इच्छा जताई हो, लेकिन इस बार अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है और रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक कर इशारा कर दिया है कि गांधी परिवार की तरफ से मुमकिन है कि उन्हें अमेठी की कमान सौंप दी जाए। अब वाड्रा के बयान के बाद सियासी तंज भी शुरू हो गए हैं।